हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही सीरियस एविडेंस के बारे में हम बात करेंगे। रिसेंटली आपने देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई कंपनीज में ले ऑफ स्टार्ट हो गए। अब एक्चुअली ये ले ऑफ क्या है? वैसे ले ऑफ का सिंपल मतलब ये है कि कंपनी से कोई भी एम्प्लॉय को इमिडिएटली फायर कर देना। अब इसके पीछे कई रीजंस होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम इसके पीछे के रीजंस भी देखेंगे और इसके सॉल्यूशंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये एक एम्प्लॉय के लिए काफ़ी मतलब एक इतना डेंजरस मोमेंट होता है कि इमिडिएटली किसी को फायर कर दिया तो वो एम्प्लॉय क्या करेगा, क्योंकि इसका पूरा उसका घर उस सैलरी पे चलता है। और कई सारे ऐसे एम्प्लॉय को इमिडिएटली ले ऑफ के बाद काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा और इसके पीछे के रीजंस भी बताऊंगा, क्योंकि कई सारे ना कन्फ्यूजन्स है सभी लोगों में कि ये किस वजह से हुआ है। तो आज इस बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं दूंगा अपनी तरफ से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे बताया, ले ऑफ का मतलब ये है कि कोई भी एम्प्लॉय को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इमीडिएट फायर करना विदाउट एनी काइंड ऑफ नोटिस। अब नोटिस में ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है तो नोटिस पीरियड होता है, राइट। 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है, 3 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। लेकिन ले ऑफ में ऐसा नहीं होता, इमीडिएटली उनको निकालना पड़ता है कंपनीज को। हाँ, लेकिन एचआर पॉलिसी के अंतर्गत कई कंपनीज के रूल्स के मुताबिक कई कंपनी को 2 महीने की, कई कंपनी को 3 महीने की सैलरी उन एम्प्लॉयज़ को मिल जाती है। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एचआर पॉलिसीज। लेकिन एक मतलब सच बात यह है कि उसको एक कंपनी से निकाल दिया गया, मतलब ही इज़ अनएम्प्लॉयड, ही और शी इज़ अनएम्प्लॉयड। अब उसको जॉब ढूंढना है। ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। और आपने अगर लिंक्डइन पे अगर आप है अभी, तो अभी बहुत सारे मैसेजेस आ गए ले ऑफ के, मेगा ले ऑफ। मैसूर बेस्ड सीआरओ कंपनीज ने ऑलमोस्ट 400 एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया। इट इज़ अ ले ऑफ। देन कॉग्निजेंट में भी हुआ, एसेंचर में भी हो रहा है, सैनोफी कंपनी में हो रहा है, इंडिजेन कंपनी में हो रहा है। तो कई सारी कंपनीज में, और इससे पहले भी 3 या 4 महीने पहले लुपिन कंपनी में भी हुआ था। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली पीवी और हेल्थ केयर आईटी, ये इंडस्ट्री में भी होता है ले ऑफ। सो इसका रीज़न क्या है, ले ऑफ क्यों होता है? तो अगर आप कंपनी के बिजनेस स्ट्रक्चर को जानेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ले ऑफ क्यों होता है। अब कोई भी कंपनी जब किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को लेके आती है, जो सर्विसेज मतलब हेल्थ केयर आईटी में, जो कि क्लिनिकल रिसर्च हो, फार्माकोविजिलेंस हो, जो भी ये सर्विस ओरिएंटेड जॉब है, राइट। और आप मतलब सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, तो सर्विस ओरिएंटेड मतलब ये तो आउटसोर्स होते हैं। कोई भी जो बड़ा प्रोजेक्ट आता है तब कंपनीज इसके लिए हायरिंग करती है। तो जैसे कि कोविड-1 और कोविड-2 में वैक्सीन के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ गए थे, तो इसमें इमीडिएट ज्वाइनिंग काफ़ी ज़रूरी है। कंपनी के लिए हायरिंग काफ़ी ज़रूरी थी, क्योंकि प्रोजेक्ट आ गया था और इसके लिए काम करने के लिए वर्क फोर्स तो डेफिनेटली चाहिए। तो कंपनी ने बल्क हायरिंग शुरू की और इसी बल्क हायरिंग में काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन की, कंपनीज कई सारी सीआरओ ज्वाइन की। अब इसी के लिए ये कंपनीज में एक्चुअली जो प्रोजेक्ट थे तब तक तो वो काम चलता गया, लेकिन वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी उसी फ्लो में आना चाहिए, लेकिन उस फ्लो में नहीं आया। एंड इसी के लिए ले ऑफ इज द वन एंड ओनली सॉल्यूशन फॉर दैट कंपनी। तो ये कंपनी की तरफ से मैंने बताया, तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये परफेक्ट है, क्योंकि उनके बिजनेस मॉडल के मुताबिक अगर किसी एम्प्लॉय को 70-80,000 पर मंथ अगर दे रहे, इवन एंट्री लेवल पे 25-30,000 भी देते हैं, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है और अपकमिंग डेज में आने की कोई चांसेस भी नहीं है, तो दैट इज़ द कंपनी के लिए वो बर्डन हो जाता है। तो ले ऑफ ये कंपनी कर देती है। तो ये एक बेसिक रीज़न है, इसको आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले तो ये ले ऑफ पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी नॉट ओनली इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में ये चीज़ होती है। सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट। ओके, अब इसके सॉल्यूशंस कुछ मेरी तरफ से बताऊंगा मैं। पहले तो ले ऑफ मोस्टली देखे गए कि जहाँ पे बल्क हायरिंग होती है वहाँ पे होते हैं। मतलब कोई प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट आया, बड़ा प्रोजेक्ट, हायरिंग की और उसके बाद वो प्रोजेक्ट गया, ले ऑफ हो गया। सो चेक दैट कंपनीज की बल्क हायरिंग क्यों हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार कंपनीज एकदम हाई पे करती है किसी भी एम्प्लॉय को, और इसमें बल्क हायरिंग का भी ये पार्ट होता है।
ठीक है। तो बल्क हायरिंग एंड हाई पेमेंट अगर दोनों साइमल्टेनियसली आ रहे, सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग इज मिसिंग। मतलब उस टाइम के लिए तो सही है, लेकिन इसके बाद फिर ले ऑफ की वजह से ये कंपनीज के प्रोजेक्ट डाउन हो जाते हैं, आपको घर बैठना पड़ सकता है इस चीज़ की वजह से। अब ये चीज़ें हैं, इसके लिए इसके और एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी किसी भी जॉब को परमानेंट मत समझिए। मुझे कई सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं कि इस जॉब की सिक्योरिटी है क्या, तो मैं आपको बता दूं आज के समय में कौन सी भी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। इवन 10+ ईयर 15+ ईयर के एक्सपीरियंस होने के बाद भी कंपनी से निकाल लिए जा सकते हैं एंड ऐसे ले ऑफ में भी निकाल दिए जा सकते हैं। सो यू शुड बी अवेयर, आपको स्किल्ड होना है, हर चीज़ में स्किल्ड होना है, सो दैट ऐसा नहीं है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में स्विच करते समय आप तैयारी तो करते ही, वैसी तैयारी हर समय होनी चाहिए आपकी, तब जाके किसी भी जॉब में आप बिल्कुल भी लूज नहीं या वीक नहीं होगे। तो इसके लिए कभी भी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, क्लिनिकल रिसर्च में कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, फार्मा इंडस्ट्री में, तब एक बात हमेशा सोचिए कि इंडस्ट्री कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और हमारे इंडिया के जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अदर कंट्रीज पे डिपेंड होते हैं। तो वहाँ उस कंट्री में अगर कोई अनस्टेबल पोजीशन भी आती है तभी भी प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा डिफेक्ट होता है। और ऐसे सिचुएशन में भी मतलब डिमांड एंड सप्लाई का ये इशू है। अब डिमांड और सप्लाई एक इक्विलिब्रियम से चलेगी तभी जाके ये चीज़ होगी, लेकिन इसमें अगर डिसरप्शन आ जाएगा तो डेफिनेटली ले ऑफ इज़ द ओनली ऑप्शन। तो ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इसका सोल्यूशन मतलब आपको अवेयर रहना है, दैट इज ओनली सोल्यूशन। क्योंकि कंपनी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कंपनी के प्रोजेक्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपका बेस्ट काम देना है, ठीक है। तो कंपनी ले ऑफ करते समय भी उन्हीं एम्प्लॉय को मॉनिटर भी करती है और मॉनिटर करने के बाद उन्हीं एम्प्लॉय को मॉनिटर के बेसिस पे ही निकाला जाता है जिनका परफॉर्मेंस एवरेज या बिलो एवरेज रहा है। ये चीज़ें भी कंसिडर कीजिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिक्योरिटी ये आप बिल्कुल भी मत ढूंढिए। सिक्योरिटी इवन आप एक ही बात है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सिक्योरिटी ढूंढते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब पे भी बहुत सारी जॉब भी टेम्परेरी बेसिस पे है, ओके। तो इसके लिए स्किल्स इम्पोर्टेंट है और हमेशा तैयार होने चाहिए आप, राइट। आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन मतलब एक, जैसे कि मान लो आप कर रहे जॉब, राइट, और जॉब के साथ आप एक स्किल डेवलप कीजिए जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं पे तो थोड़ा सा अर्निंग तो शुरू हो जाए, सो दैट इमीडिएट कुछ चीज़ें होती है ना तो आप हम मतलब एकदम से अनस्टेबल ना हो जाओगे, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश है कि आप हर चीज़ में तैयार होनी चाहिए। अब लिंक्डइन पे काफ़ी सारे हेल्पिंग हैंड्स आपको दिखाई देंगे। इवन कई सारे जगह पे जो ले ऑफ से निकाले जा रहे हैं तो उनके लिए जहाँ पे हायरिंग है नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम ग्रुप है, ना कि ओनली फॉर दिस पर्पज़, पहले से ही है, ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले ही हमने शुरू किया था। वहाँ पे जो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो सबके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो अगर आप पीवी से हो, क्लिनिकल रिसर्च से हो, इंडस्ट्री से हो, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे शेयर होती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसमें अनस्टेबल मत होइए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मैंने कई सारे एग्जांपल्स देखे कि ले ऑफ होता है लेकिन 1-2 महीने थोड़ा सा वो अनस्टेबल पोजीशन रहता है, लेकिन उसके बाद फिर नई जगह पे हायरिंग होती है एंड एवरीथिंग विल बी स्टेबल आफ्टर दिस। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है। इनफैक्ट ले ऑफ के बाद एक फ़ायदा ये भी है कि ले ऑफ मतलब आपको एक एक्सपीरियंस तो मिल जाता है। अब एक्सपीरियंस के काफ़ी सारे वैकेंसीज आते हैं तो उसमें आप अप्लाई करके आप डेफिनेटली वहाँ पे हायर हो सकते हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो भी इस ले ऑफ से जिनको हैम्पर हुआ है वो उनको मैं सपोर्ट करता हूँ और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी जल्दी से जल्दी। एंड डोंट बी लूज योर पेशेंस और हमेशा तैयार रहिए हर चीज़ के लिए, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट। तो यही मैसेज इस वीडियो के साथ मैं देना चाहता हूँ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी मददगार रही होगी। ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स, फार्मर रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।